ईरान की सेनाएं खुर्दिस्तान क्षेत्र में स्थित कोमाला आतंकवादी समूह के ठिकानों पर भारी बमबारी कर रही हैं। ये आशंका जताई जा रही है कि यह आतंकवादी समूह संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन से ईरान पर जमीनी हमला करने की योजना बना रहे हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि हिटलर यहूदियों का नरसंहार नहीं करना चाहता था, वह केवल उन्हें देश से निकालना चाहता था। लेकिन एक मुस्लिम व्यक्ति ने उससे संपर्क किया और उसे सभी यहूदियों को मारने के लिए मना लिया, इसलिए उसने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार कर दिया। तुर्की ने अभी ईरान को सीधे तौर पर कहा है कि आपकी मिसाइल लगभग हमारे हवाई क्षेत्र में घुस गई थी और एक ईरानी मिसाइल को रोककर निष्क्रिय कर दिया गया है। तुर्की इस युद्ध में शामिल नहीं है, उसकी सीमाएं ईरान से लगती हैं, लेकिन और अब ईरानी मिसाइलें तुर्की के हवाई क्षेत्र में भटक रही हैं। और फिदान का संदेश विनम्र था, लेकिन भटकी हुई मिसाइल के लिए नाटो को अनुच्छेद 5 लागू करने पर मजबूर न करें। भारत के मिलान फ्लीट रिव्यू से लौट रहे एक ईरानी नौसैनिक पोत को श्रीलंका के पास एक अमेरिकी पनडुब्बी ने डुबो दिया। भारत के निमंत्रण पर अमेरिका के हाथों डूबा भारतीय जल क्षेत्र की सीमा पर। अब सवाल जोरों से उठ रहा है कि क्या भारत का अपने ही पड़ोस में कोई प्रभाव नहीं रह गया है? वह क्षेत्र चुपचाप वाशिंगटन और तेल अवीव को सौंप दिया गया है। ईरान मेहमान बनकर आया था, निशाना बनकर चला गया। नई दिल्ली की चुप्पी को शब्दों में नहीं बल्कि भरोसे से आंका जाएगा और भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बमों से लैस बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और यही क्रूर हथियार है जिनका इस्तेमाल इजराइल ने गाजा पर किया था और अब उन्हें वह स्वयं ही भुगतना पड़ रहा है। ईरानी खुफिया एजेंसियों ने विदेशी पर्यटकों के जूतों में छिपे जासूसी के सटीक उपकरण, छोटे बड़े आकार के और उन्नत इलेक्ट्रॉनिक चिप्स बरामद किए हैं और जिनकी पहचान अभी तक उजागर नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार वे गुप्त रूप से डेटा एकत्र कर रहे थे और नियमित रूप से इसे विदेशों में तस्करी कर रहे थे। इनसे पूछताछ के दौरान ईरानी खुफिया एजेंसियों ने तेहरान में मोसादा के एक एजेंट के घर में रखे गए एक बड़ी मात्रा में माइक्रो सर्विलांस चिप्स का पता लगाया और उन्हें जब्त कर लिया। कुछ तुर्की सूत्रों ने पुष्टि की है कि पाकिस्तान ने तुर्की से 2000 पाउंड के थर्मोबैरिक बम GAZAP हासिल कर लिए हैं। ये बम अत्यधिक दबाव उत्पन्न करते हैं जिससे तापमान 3000 डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच जाता है और इनकी मारक क्षमता 1 किलोमीटर तक होती है। ये MK सीरीज के साधारण बमों की तुलना में 3 गुना अधिक विनाशकारी होते हैं और उन्हें पाकिस्तान के मौजूदा लड़ाकू विमानों जैसे F-16, J-10 और मिराज पर लगाया जा सकता है। कुछ इजरायली चैनलों ने दावा किया है कि ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद की हत्या कर दी गई है, लेकिन अब पता चला है कि यह दावा झूठा था और पूर्व राष्ट्रपति अभी भी जीवित हैं। अमेरिका भी इसी तरह का दावा कर रहा था। ईरान के नौसेना कमांडर ने कहा है कि ट्रंप कहते हैं कि जरूरत पड़ने पर हम जहाजों को एस्कॉर्ट करेंगे। अब समय आ गया है श्रीमान ट्रंप, आइए और अब जहाजों को एस्कॉर्ट कीजिए। को खाड़ी छोड़ देनी चाहिए क्योंकि यह क्षेत्र हमारा ऑपरेशन क्षेत्र है। आज चौथा दिन है और हमने अभी तक अपनी ज्यादातर योजनाएं जाहिर नहीं की हैं। मिसाइलों और ड्रोन के अलावा हमने अभी तक समुद्र में कुछ और नहीं दिखाया है। हमारे पास सीधे टकराव के लिए बहुत अच्छी योजनाएं हैं और अमेरिकियों के लिए इससे भी बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। ट्रंप ने ईरानी नौसेना को नष्ट करने का दावा किया था, लेकिन समुद्र में स्थिति अब स्पष्ट है। संयुक्त राज्य अमेरिका हर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को एस्कॉर्ट नहीं कर सकता है, ऐसा ईरान के नौसेना कमांडर कह रहे हैं। हमने ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइलें मुहैया कराने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये अच्छी मित्रता का प्रतीक है और चीन ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ये चीन की तरफ से आ रही है न्यूज। पिछले 40 वर्षों से इजराइल अमेरिका के माध्यम से ईरान पर हमला करना चाह रहा था, लेकिन अमेरिका के सभी पूर्व राष्ट्रपतियों ने इजराइल को मना करने का साहस दिखाया। हालांकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्हें इजराइल ने ब्लैकमेल किया। जरूर कोई मुद्दा होगा जिससे ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप युद्ध की ओर रुख कर रहे हैं, ये सीनेटर एलिजाबेथ वॉरेन कह रहे हैं। हमने बार बार चेतावनी दी थी कि हमारे धैर्य की भी एक सीमा है। हिजबुल्लाह के महासचिव का कहना है कि लिबनानी प्रतिरोध आंदोलन की हालिया सैन्य कार्रवाई 1 साल से अधिक समय तक संयम बरतने के बाद हुई है। उन्होंने याद दिलाया कि समूह ने इजरायली आक्रामकता के सामने आने की संयम सीमा के बारे में बार बार चेतावनी दी थी। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। क्या युद्ध ये कितना लंबा खिंच सकता है?